वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले को वाराणसी जिला कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या मथुरा विवाद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में भी ये निष्प्रभावी रहने वाला है ये कानून। आइए जानते हैं 1991 का कानून क्या कहता है। 1991 का कानून कहता है कि आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो भविष्य में उसी रूप में रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ये फैसला दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट का ये फैसला 5 महिलाओं की याचिका पर आया है। पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सामने एक अर्जी दायर कर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज़ाना पूजन दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बना है। महिलाओं की याचिका पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वहां शिवलिंग मिलने का दावा किया, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला जिला कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि मामला जटिल और संवेदनशील है, इसलिए इसकी सुनवाई 25-30 साल का अनुभव रखने वाले जज को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफ़र हुआ। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि इस मामले पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1991 के कानून के तहत इस पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस मामले में 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ज्ञानवापी मामले में 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ है, ये समझने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद क्या है इसे समझना जरूरी है। 353 साल पुराना है इतिहास। इस विवाद की कहानी 353 साल पहले की शुरू होती है। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर राम रंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसे 250 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया था। 1991 की याचिका के जवाब में 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। ये कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है। कमेटी ने इसके लिए 1991 के कानून की दलील दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। करीब 22 साल तक ये मामला लंबित रहा। 2019 में फिर हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से कराया जाए। अभी ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अब बात 1991 का कानून लागू क्यों नहीं हुआ है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें मांग की कि मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की रोज़ाना पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस याचिका में कहा गया कि विवादित जगह पर 1993 तक के मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की रोज़ाना पूजा होती रही है। 1993 के बाद
साल में सिर्फ एक बार ही पूजा करने की अनुमति दी गई। चूँकि 15 अगस्त 1947 के बाद भी यहाँ पर रोज़ाना पूजा होती रही, इसलिए 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। कोर्ट ने इस दलील को मान लिया। 1991 का ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा। अयोध्या के मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था। इस मामले में अब आगे क्या? वाराणसी जिला कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई 5 महिलाओं की याचिका पर होगी, जिसमें उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज़ाना पूजा करने की अनुमति देने की मांग की है। अब कोर्ट तय करेगा कि वहां महिलाओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर याचिकाएं दायर है। इसमें हिंदू पक्ष ने पूरे मस्जिद परिसर को हिंदुओं के हवाले करने की मांग की है। मथुरा विवाद पर क्या असर पड़ेगा इसका? अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद सुलझ गया है। काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अदालत में है और कोर्ट ने इस मामले में भी 1991 के कानून के लागू नहीं होने की बात कही है। अयोध्या और काशी की तरह ही मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर विवाद है। ये मामला भी अदालत में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को तुड़वा दिया था और वहाँ ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। मथुरा में विवाद 13.37 एकड़ ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर है। दावा है कि इसी ज़मीन पर भगवान केशव देव यानी श्री कृष्ण का मंदिर था। ये मंदिर मराठाओं ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ ये जर्जर होता चला गया। 1815 में अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन को नीलाम कर दिया। इसे राजा पट्टनीमल ने खरीदा था। वो यहाँ मंदिर बनवाना चाहते थे। 1920 और 1930 के दशक में ज़मीन को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन बेची उसमें कुछ हिस्सा ईदगाह मस्जिद का भी था। फरवरी 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने ये ज़मीन खरीद ली। आज़ादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना और ये ज़मीन ट्रस्ट को सौंप दी गई। अक्टूबर 1953 में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ और 1958 में पूरा हुआ। ये मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद से सटकर बनाया गया। 1958 में एक और संस्था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का गठन हुआ। कानूनी तौर पर 13.37 एकड़ ज़मीन पर इस संस्था का कोई हक नहीं है, लेकिन 12 अक्टूबर 1968 में इस संस्था ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के साथ समझौता किया, जिसमें तय हुआ कि इस ज़मीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। इस समझौते को श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट नहीं मानता है, वो इसे धोखा बताता है। इससे 13.37 एकड़ की विवादित ज़मीन में से 10.9 एकड़ ज़मीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ ज़मीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी है वहाँ राजा कंस की जेल हुआ करती थी। इसी जेल में देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। 1991 के कानून से सिर्फ अयोध्या विवाद को छूट मिली थी, क्योंकि वो मामला आज़ादी से पहले अदालत में था। अब कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में भी इस कानून के दायरे से बाहर माना है, जबकि मथुरा मामले में पूरी कानूनी लड़ाई 1968 के समझौते से शुरू होती है। ऐसे में इस मामले को 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का लीगल अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।